परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू जैसे हमने ये पढ़ा था कि मैरिस्मेटिक टिश्यू था। मैरिस्मेटिक टिश्यू तो एक्टिवली यंग सेल से जोड़ के बना होता है, ठीक है, ये टिश्यू एक्टिवली यंग सेल से जोड़ के बना था मैरिस्मेटिक टिश्यू। अभी परमानेंट टिश्यू क्या होगा, जो भी सेल्स मैच्योर होंगे, डिफरेंशिएटेड, ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड होंगे, उन सेल्स को जोड़ के क्या बना होगा, परमानेंट टिश्यू बना होगा। और जो भी प्लांट्स में कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन वगैरह परफॉर्म करवाना है वो कौन करवाएगा, परमानेंट टिश्यू। कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में रीड करते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कैसे बनता है, कौन कौन से परमानेंट टिश्यू कैसे होते हैं। देखो परमानेंट टिश्यू एक्चुअली फर्स्टली बना कैसे, वो बना जो भी मैरिस्मेटिक टिश्यू अभी पूरा बड़ा हो गया, जैसे एक छोटा सा प्लांट था, प्लांट में उसका रूट वाइज भी इंक्रीज़ हो गया, शूट वाइज भी इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, उसका रूट भी इंक्रीज़ हो गया, उसका स्टेम भी इंक्रीज़ हो गया, ऊपर से भी पूरा लेंथ वाइज इंक्रीज़ हो गया। अभी जो एक पूरा प्लांट बन गया उसमें पूरा जो मेच्योर सेल्स, डिफरेंशिएटेड सेल्स बन गए मैरिस्मेटिक में, वो अभी बनाएंगे परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो मैरिस्मेटिक सेल्स की डिवीजन के बाद बनेगा परमानेंट टिश्यू। इसमें जो होंगे सेल्स डिवाइड नहीं करेंगे, जैसे हमने पढ़ा था मैरिस्मेटिक टिश्यू में तो जो वो न्यू सेल्स जनरेट करते रहते हैं, बट इसमें परमानेंट टिश्यू में कोई भी सेल डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड होते हैं, ये ऑलरेडी मतलब बड़े होते हैं, मेच्योर्ड होते हैं। ये या तो ये क्या होंगे, ये अलाइव होंगे, या तो ये जिंदा होंगे, या डेड सेल्स भी हो सकते हैं। ये टिश्यूज या ये सेल्स डेड सेल्स भी हो सकते हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है। जो ये वाले सेल्स होंगे ना, ये वाले सेल्स डिफरेंट शेप्स के होंगे, ये डिपेंड करेगा फंक्शन कैसा परफॉर्म करना है परमानेंट टिश्यू ने, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग इसकी शेप होगी, ठीक है। और इनकी जो सेल वॉल होती है, जो ये टिश्यूज़ की सेल वॉल होती है थोड़ी सी थिक होती है, और इनमें जो वैक्यूल है वो भी लार्ज होता है। वैक्यूल लार्ज मतलब स्टोर फूड वो ज़्यादा करते हैं। इसमें जो न्यूक्लियस होता है, इसमें इन सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो डिस्प्लेस होता है वन साइड को, या वन साइड सेंटर में भी होगा, सेंटर में नहीं होगा, डिस्प्लेस होगा थोड़ा सा वन साइड को। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिफरेंस बिटवीन मैरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान से देख लो। मैरिस्मेटिक टिश्यू में क्या होगा कि जो सेल्स होंगे वो यंग होंगे और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे, बट परमानेंट टिश्यू में सेल्स मेच्योर होंगे, बड़े होंगे, वो डिफरेंशिएटेड होंगे, ठीक है। मैरिस्मेटिक टिश्यू में सेल्स हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, इससे प्लांट की ग्रोथ होती रहती है। परमानेंट टिश्यू में सेल्स डिवाइड नहीं करते, ठीक है। इसमें मैरिस्मेटिक टिश्यू में क्या होगा, जो इंटरसेलुलर स्पेस है या वैक्यूल है वो नहीं प्रेजेंट होगा, बट इनमें क्या होगा, परमानेंट टिश्यू में इनमें सेल्स क्या होंगे, या तो लिविंग होंगे या नॉन लिविंग होंगे, सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होगी और वैक्यूल भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें सेल वॉल थिन होगी, इसमें सेल वॉल थिक होगी, ठीक है। ये सिंपल सा डिफरेंस था मैरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू के बीच। नेक्स्ट वी आर हैविंग लोकेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू। जैसे मैरिस्मेटिक टिश्यू तो क्या था, ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट, स्टेम्स, शूट वहाँ भी प्रेजेंट था ना। अभी वो सभी पार्ट्स को छोड़ के, रूट्स को छोड़ के, स्टेम को छोड़ के या शूट को छोड़ के, उन सभी पार्ट्स को छोड़ के जो भी प्लांट की बॉडी बच गई, वो सभी प्लांट की बॉडी में क्या प्रेजेंट होंगे, परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। जैसे मैरिस्मेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स थे, एपिकल मैरिस्मेटिक, लेटरल मैरिस्मेटिक एंड इंटरकैलरी मैरिस्मेटिक, ठीक है। अभी परमानेंट टिश्यू के भी टाइप्स हैं, ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सो वन बाय वन हम रीड करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। इन दोनों को रीड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं। पहले प्रोटेक्टिव टिश्यू देख लो। प्रोटेक्टिव टिश्यू एक्चुअली थिक सेल वॉल से बना होता है, जो नाम से क्लियर है कि जो प्लांट के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। वो टिश्यूज़ जो प्लांट के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करेगा, जो थिक सेल वॉल से बना होगा, उसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें एपिडर्मिस आ जाएगा और कॉर्क आ जाएगा, ठीक है। एपिडर्मिस क्या होता है, जो लीफ की अबव वाली सरफेस होती है, अबव वाली सरफेस जो वैक्सी कोटिंग होती है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस होती है। और जो कॉर्क होती है, जो एक पूरा प्लांट, जो एक पूरा ट्री होता है, उसमें जो ये वाला पार्ट होता है ना, जो ये वाली स्टेम टाइप होता है, इसे हम बोलते हैं कॉर्क, ठीक है। ये दोनों एपिडर्मिस और कॉर्क क्या करेंगे, प्लांट के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होंगे। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है कि जो सभी पार्ट्स ऑफ प्लांट की कवरिंग होती है, अगर मैं पूरे लीफ की ले लूँ या पार्ट्स ऑफ प्लांट की ले लूँ, कवरिंग है, कवरिंग के साइड्स में क्या होगा, एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा। एपिडर्मिस एक्चुअली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, जो सेल्स के अंदर वाले जो टिश्यूज़ हैं, जो अंडरलिंग टिश्यूज़ होते हैं, जो मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मेरे पास पार्ट ऑफ प्लांट है और पार्ट ऑफ प्लांट के अंदर कोई ना कोई टिश्यूज़ भी होंगे ना, वो टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, स्किन होती है। स्किन क्या करती है, हमारे अंदरले जो ऑर्गन्स होते हैं या हमारे जो अंदर वाले टिश्यूज़ होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती है ना। वैसे एपिडर्मिस का काम है कि जो प्लांट पार्ट्स हैं उनके अंदर वाले टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एपिडर्मिस हेल्पफुल होती है, ठीक है।
एपिडर्मिस क्या होता है, एक वैक्सी कोटिंग को रिलीज़ करती है, जिसे हम वाटरप्रूफ लेयर भी बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटाइल। तो क्या करेगा, जो एक लीफ, फॉर एग्जांपल मैं लीफ की एग्जांपल ले रही हूँ, लीफ के पास क्या होगा, एपिडर्मिस होगा। एपिडर्मिस क्या करेगा, एक वैक्सी कोटिंग या वाटरप्रूफ लेयर को सेक्रीट करेगा, बाहर निकालेगा, जिसे हम क्यूटाइल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कॉर्क। कॉर्क क्या होते हैं, कॉर्क एक्चुअली डेड सेल्स होते हैं जो हमारे पास ओल्ड एंड वुडी डाइकॉट स्टेम्स में फाइंड आउट होते हैं। ऐसे यहाँ पे ओल्ड एंड वुडी डाइकॉट स्टेम्स में जो प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्क सेल्स। ये भी क्या करेगा, प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखेगा।